मेरे को ना ऑन करके देखा, भूल ही जाता हूँ मैं, है ना। चलिए, नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि फटाफट जुड़ जाएंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के लिए। ये क्लास आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, वहाँ वहाँ ये वीडियो काम आएगा। ठीक है जी, चाहे वो पेपर CGSSB का हो या CGPSC के बैनर तले। तो छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास में हम बात किए थे वैदिक काल को लेकर। याद करिए, वैदिक काल में एक प्रेजेंट था तो दूसरा अब्सेंट था, याद है ना घटना। उसके बाद कौन सा काल आ जाता है? महाकाव्य काल। आज महाकाव्य को पूरा पढ़ डालेंगे। ठीक है, 2 महाकाव्य मैंने बताया था, रामायण और महाभारत। रामायण लगभग जान ली है संक्षेप में। इसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद काल। महाजनपद में भी 2 धर्मों के बारे में आपको जानना है। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म किस तरीके से विस्तार हुआ, क्या उसके परिणाम हैं, साक्ष्य हैं, और बौद्ध धर्म। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में जो है प्रारंभ होता है राजवंश। ठीक है, राजवंश, साम्राज्य, स्थानीय राजवंश, और जिसको हम लोग क्षेत्रीय राजवंश भी कहते हैं, फिर राष्ट्रीय राजवंश। इतना ही तो है बस। चलो, तो अब हम बात करते हैं महाभारत महाकाव्य या फिर महाभारत पौराणिक काल, ऐसा आपको बोलने सीखना है। ठीक है, क्या होता है एग्जाम में कई बार शब्दों की वजह से ही हम प्रश्नों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। महाभारत महाकाव्य काल या महाभारत पौराणिक काल, या फिर पौराणिक काल कौन सा बोलने से? महाभारत और आपका रामायण काल। स्पष्ट है? इस समय क्या हुआ था बोलने से? इन 2 महाकाव्यों का संकलन हुआ था, लिखाई हुआ था। ठीक है, उसको लिपिबद्ध किया गया, उसको साहित्यबद्ध किया गया, उसको कागज के पन्ने में लिखा गया कि ऐसा हुआ था उस जमाने में, ऐसा ऐसा। ठीक है जी, इसे बोला जाता है महाभारत काल और पौराणिक काल। ऐसा नहीं कि इस समय में, क्योंकि ये समय तो आपका देखा जाए तो ये मान के चलिए कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की बात है। ये संकलन काल की अगर हम बात करें समय के साथ अगर जोड़ें तो आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व की बात है लगभग। ठीक है, आप लोग पढ़े हो ऋग वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का संकलन हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो बचे 3 वेद और जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद है, ठीक है, इन सारे चीज़ों का जो है संकलन हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए ये समय जो है लगभग इस बीच में आप जोड़ सकते हो। तो महाभारत काल में हमको छत्तीसगढ़ में समझना है कि क्या इनकी स्थितियाँ रही हैं, इससे जुड़े हुए क्या क्या खास स्रोत है। तो इससे जुड़े खास स्रोतों में आपका साहित्यिक स्रोत है, आपको दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक स्रोत में स्वयं महाभारत, ये अपने आप में क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है, ऐसा कहा जाता है। इससे बड़ा महाकाव्य अभी तक कोई बना नहीं। ओके, इसी महाभारत में आप जानते हो इस काल में कौन से काल की घटना बताइए मुझे? महाभारत कौन से काल की या कौन से युग की घटना है? महाभारत कौन सा युग जी? द्वापर युग। समझ में आया? किनका अवतार हुआ था बोलते हैं? कृष्ण जी का अवतार हुआ था, ऐसा बोलते हैं। और कृष्ण जी ने इस काल में किसका ज्ञान दिया? गीता का ज्ञान, है कि नहीं? भगवत गीता, आप लोग सुने हो भगवत गीता? भगवत गीता, ये भगवत गीता, ठीक है। 18 अध्याय है इसमें। बाकी महाभारत आप जाओगे, इसको जब पढ़ोगे तो इसमें
कई सारे चैप्टर हैं, लगभग इसमें 18 पर्व है बोलते हैं, उसमें अध्याय को पर्व के नाम से जाना गया है। लगभग 1 लाख श्लोक है। ठीक है, पहले इसका नाम प्राचीन काल में जय संहिता था। ठीक है, महाभारत का नाम क्या था? जय संहिता। फिर बाद में इसका नाम जो है महाभारत पड़ा। इसमें बहुत कई सारी चीज़ों का जो है समावेश समयबद्ध हुआ। महाभारत के लिखने वाले प्रमुख का नाम जानते हो? किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, जिसको कृष्णद्वैपायन भी कहते हैं, उनके द्वारा ये चीज़ बताया गया। और लिखने वाला आदमी कौन था? गणेश जी। ऐसा हम लोग सीरियल रामायण में देखे हैं, है कि नहीं? गणेश जी लिखे थे और वो बोलते गए। अब पता नहीं वो क्या है, हकीकत नहीं पता, लेकिन महर्षि द्वैपायन यानी कि महर्षि वेदव्यास जी इसके संकलन करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, पुरातात्विक स्रोत में हम छत्तीसगढ़ के उन स्थलों को जानेंगे, प्रमुख स्थल जो गवाही दे रहे हैं कि ये जो घटना है वाकई में महाभारत काल से है। जानेंगे वो कौन कौन सी जगह है। तो चलो छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि पे हम लोग पहुंचते हैं भाई। महाभारत, कितने लोग टीवी सीरियल में महाभारत देखे हैं? ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे, और नहीं देखे हैं वो लोग भी कमेंट करेंगे। हमें पता चले कि वाकई में आप लोगों ने महाभारत को देखा है कि नहीं देखा है टीवी के माध्यम से। आज एक तो 19 अगस्त है, मैं देख रहा था आज रामचरितमानस के प्रणेता का जन्मदिन है। महर्षि किनका? तुलसीदास जी का। तुलसीदास ने क्या लिखे हैं? रामचरितमानस। आज उनका जन्मदिन है। कमेंट आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, संकलन मैं ठीक देखे ना, वेरी गुड, बढ़िया भाई। तो आपको आसान लगेगा, पर आपको अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देखना है। ठीक है, आपने टीवी में देखा है। कई लोग सर उस दिन रामायण पढ़ाया था, सर हम लोग छत्तीसगढ़ बारे में नहीं जानते थे। तो भाई वो तो टीवी में हर चीज़ को थोड़ी दिखा पाएगा, वैसे में तो कई एपिसोड बन जाएंगे, हर एक चीज़ों को शॉर्ट में निपटाना है हम लोग को। ठीक है, टीवी की बात करूँ, सीरियल जो आते हैं एपिसोड में। तो चलो अब ध्यान दीजिएगा, पूरे 33 जिलों के हिसाब से हमको अपडेट करना है इस इतिहास को। ये हमारा कौन सा जिला है? एमसीबी जिला, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये जिला कौन सा है? कोरिया। ठीक है, इस जिले का नाम क्या है? सूरजपुर। और ये हमारा बलरामपुर। ये आप जो देख पा रहे हैं कौन सा जिला है? सरगुजा। और यहाँ जो पूर्वी जिला है वो जसपुर। दक्षिण में आइए, यह क्षेत्र कौन सा है? जिला कोरबा। कोरबा के दक्षिण भाग में आप जाएंगे तो यह क्षेत्र कहलाता है जांजगीर चांपा, जिससे अलग होकर एक छोटा सा जिला बना है शक्ति। रायगढ़ के 2 टुकड़े हो गए, ये रायगढ़ है, और नीचे में बन गया रायगढ़ से लेकर सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है जी, इधर आप आ जाइए पश्चिम की ओर, तो ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये क्षेत्र कौन सा है? बिलासपुर। और ऊपर में नया जिला बना है जीपीएम, और ये बिलासपुर के बाजू में मुंगेली। ठीक है, ये आपका बिलासपुर संभाग। ये हमारा दुर्ग संभाग का कवर्धा। फिर आप देखेंगे राजनांदगांव का निचला हिस्सा एमए में, और ऊपरी हिस्सा बन गया है केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। दुर्ग में संभाग में देखिए, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये है बेमेतरा। बेमेतरा के दक्षिण में दुर्ग संभाग मुख्यालय, और नीचे आपका संजारी बालोर, तांदुला नदी वाला क्षेत्र। आते हैं रायपुर संभाग में, ये हमारा बलौदा बाजार जिला। ठीक है, ये आपका रायपुर, और ये हमारा महासमुंद, गरियाबंद, और ये आपका धमतरी जिला। ठीक है, दक्षिण में आ जाइए छत्तीसगढ़ के, तो ये आपका बस्तर का कांकेर जिला, ये हमारा कोंडागांव, नारायणपुर। दक्षिण में आएंगे तो ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं दंतेवाड़ा, जिसके पूर्व में है बस्तर, और पश्चिम में है बीजापुर, और दक्षिण में है सुकमा। ठीक है, तो हम बात करेंगे महाभारत काल में किस तरीके से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। हम इस परिप्रेक्ष्य में हम चिंतन मनन करेंगे महाभारत काल।
तो जैसे कि मैंने रामायण में बताया था कि रामायण में छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटा गया था। ऊपर का भाग दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और नीचे का दंड कारण्य। अब यहां पर समझना है कि ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, मध्य छत्तीसगढ़, इसको कहा जाता था प्राक कौशल। प्राक कौशल या सिर्फ कौशल। ऑनलाइन वाली इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। प्राक कौशल या कौशल, दक्षिण शब्द को हटा दो, हटा दिए। और ये जो बस्तर वाला जो पार्ट है, दक्षिण छत्तीसगढ़, इसको उस जमाने में कहा जाता था कांतार या फिर महाकांतार। ये आपको जानना है, कांतार या महाकांतार। एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बोलना है प्राक कौशल। बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, कांतार। और ऊपर में आप जो देख पा रहे हो, ये जो सरगुजा संभाग, इसको डांडोरा के नाम से जाना जाता था या डांडोर। ये कभी कभार पूछ दिए तो बेसिकली इन दोनों को ही पूछता है, प्राक कौशल या फिर कौशल, नीचे के कांतार। तो एग्जाम हॉल में ना, जैसे जैन और बुद्ध में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे ही रामायण और महाभारत में एग्जाम के हॉल में महाभारत चालू हो जाता है। ठीक है, प्राक कौशल था कि दक्षिण कौशल था, नीचे का दंड कारण्य था कि कांतार था, कंफ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में। तो आपको स्पष्ट रखना है कि रामायण काल में क्या कहा गया था और इधर क्या कहा गया है, दोनों को एकदम क्लियर कट रखेंगे। ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी हैं सभी फटाफट जुड़ जाएंगे। यहां तक किसी कोई दुख तकलीफ तो बता सकते हैं। स्पष्ट है? चलिए, अब राजधानी पूछा जाता है कि भाई महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या रही होगी। तो चलो राजधानी देख लेते हैं। राजधानी आप बोलें चित्रांगद, पुर। ठीक है, चित्रांगदपुर। और आज के समय में सरल भाषा में बोलना है सिरपुर। ये आपको चित्रांगदापुर या चित्रांगदपुर, ये राजधानी थी दक्षिण कौशल की, सॉरी प्राक कौशल की। अब ध्यान दीजिएगा कि महाभारत काल का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है जानने का, वो महाभारत खुद ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है खासकर छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, इस महाभारत ग्रंथ से मिलती है। और ग्रंथ में कहां पर किस तरीके से मिला है, ये पूछा जाता है सवाल। ठीक है, अब महाभारत को उठाओगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 1,00,000 श्लोक में लिखा है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो उसमें से 3-4 चैप्टर हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख है, तो उनका मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। और वहाँ पर महाभारत में अध्याय या चैप्टर या इकाई नहीं बोलते थे, चैप्टर को बोलते थे पर्व। क्या बोलते थे? पर्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वन पर्व। ठीक है, दूसरा है भीष्म पर्व, समझ में आ रहा है? और तीसरा है आपका सभा पर्व। ये 3 शब्दों को अगर याद कर लिए तो काम आपका बन गया। महाभारत महाकाव्य में छत्तीसगढ़ का वर्णन, मैं फिर से बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का वर्णन साहित्यिक रूप से बोल रहा हूं, किन पर्वों में या किन चैप्टर में है, तो आप बोल रहे हैं वन पर्व, भीष्म पर्व और सभा पर्व। ये दिमाग में बैठा लो। ऑनलाइन वाली इस बात को बोलने का प्रयास करेंगे, वन पर्व, भीष्म पर्व और सभा पर्व। चैप्टर का नाम है भाई ये। वन पर्व में कैसे हमें मिले हैं, चलो इसको देखते हैं। तो वन पर्व में बेसिकली जिक्र जो हुआ है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के ऋषभ तीर्थ का वर्णन हुआ है।
छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ का वर्णन, ध्यान, ऋषभ तीर्थ का उल्लेख या वर्णन। अभी ऋषभ तीर्थ कहाँ था, ये आपके मन में आना चाहिए सवाल। तो सभी ऋषभ तीर्थ अगर देखना चाहेंगे तो मैप में आपको बिलासपुर संभाग के, ध्यान से देखना मैं बोल रहा हूं ना, बिलासपुर संभाग के जांजगीर चांपा से अभी अलग हुआ एक नया जिला है शक्ति, ठीक है, ये आपका शक्ति। तो शक्ति करके जिला मुख्यालय भी है, शक्तिगढ़ तहसील है। यहीं पर जाओगे तो एक जगह है जिसका नाम है गुंजी, नाम है गुंजी, जिसको गांव वाले लोग दमऊ दरहा, है ना, दमऊ दरहा, दहरा नहीं बोल, दरहा, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं। जो इस क्षेत्र से होंगे वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वाकिफ इस जगह से, लेकिन जो दक्षिण वाले होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है। समझ पा रहे हो? यहां पर ऋषभ तीर्थ, और इस ऋषभ तीर्थ में आपको ध्यान रखना है जैन मुनि या जैन धर्म के गुरु पार्श्वनाथ, सॉरी पार्श्वनाथ बोलता हूं जी, ऋषभ देव, कलर चेंज करते हैं, ऋषभ देव, इनका क्या था, ये आश्रम था यहां पर, ये आपको ध्यान। कितने लोग हैं जो इस जगह को घूम के आए हैं ऑनलाइन वाले, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ वालों को पढ़ा रहा हूं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में शक्ति जिले से भी कोई ना कोई अभ्यर्थी होगा जो पढ़ रहा होगा। ऋषभ देव या ऋषभनाथ ही बोलते हैं, ऋषभ देव या ऋषभनाथ, अब इसी का हम लोग नाम बोलते हैं पार्श्वनाथ। इसका एक और नाम क्या है, पार्श्वनाथ, ये आपको ऋषभ देव, ये सॉरी आदिनाथ बोलना जी, आदिनाथ नाम बदल कर ऋषभ देव या आदिनाथ, ध्यान रहेगा। यहां पर क्या था इनका, आश्रम तपोस्थली, स्पष्ट है। चलो अब बात करते हैं भीष्म पर्व। इतना ही बस याद रखना, वन पर्व में किसका जिक्र हुआ है, तो जंगल के अंदर क्या था, ये मैं लिख दिया हूं, जंगलों में आश्रम रहते थे साधना के लिए। तो जंगल में मतलब वन पर्व दिखना चाहिए, वन पर्व में वो साधु पुरुष, ठीक है, योगी पुरुष, तीर्थ पुरुष, आपके याद में ऋषभ तीर्थ, तीर्थ मतलब होता है गुरु, जैन में तीर्थों गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म में जी, तो इसलिए ऋषभ तीर्थ बोल रहे हैं। और हम लोग तीर्थ मतलब क्या समझते हैं, गंगा जमुना और उधर आदिनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ और मथुरा काशी वृंदावन, सब क्या तीर्थ स्थल है, ऐसे समझते नहीं समझते हैं, पर जैन धर्म में तीर्थ मतलब होता है गुरु। शक्ति से 10 किलोमीटर दूर हूं सर, अच्छा ठीक है, ऋषभनाथ, अब पार्श्वनाथ मत लेना जी, ऋषभनाथ, ये ऋषभ देव है, आदिनाथ, ठीक, ये हो गया। चलो अब आगे आते हैं भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में आपको याद रखना है महानदी का उल्लेख, महाभारत में महानदी का जिक्र है भाई, सोच लो, महानदी का जिक्र, महानदी आप जानते हो ना, धमतरी के नगरी सिहावा से ऐसे बहते हुए, ऐसा बहता हुआ, ये चले जाता है, ये महानदी। तो महानदी का उल्लेख, लेकिन महानदी का उल्लेख आपको ध्यान रखना है, यहां पर महाभारत में महानदी नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है चित्रोत्पला, चित्रोत्पला नदी। उस जमाने में महानदी को महानदी नहीं कहते थे, क्या बोलते थे, चित्रोत्पला नदी, ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत काल, इसको मैं द्वापर युग बोल सकता हूं क्या जी, या द्वापर काल बोल सकता हूं, यस और नो बोल सकता हूं ना, तो ध्यान रखना द्वापर काल। महानदी का उल्लेख किस नाम से था, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था, चित्रोत्पला।
याद रहेगा। अब इसको याद रखना थोड़ा सा कैसे है। भीष्म नाम से किरदार भी है महाभारत में। एक भीष्म है और एक भीम है। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं भीष्म और भीम में। भीम बोलने से 5 पांडवों में एक भाई, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, ठीक है, 10,000 हाथियों के बल वाला, वो भीम है। और एक जो ब्रह्मचर्य के तपस्वी, जो जीवन भर बैचलर रहे, कौन है? भीष्म पितामह, है कि नहीं? वो भीष्म है। तो आप लोगों ने देखा होगा महाभारत के सीरियल में भीष्म जी को जब भी कोई टेंशन आता था, कोई भी उनको दिमाग में कोई सवाल या कोई उलझने रहती थे, वो सीधे चले जाते थे अपने माता जी के पास। और उनकी माता कौन थी? गंगा मैया। गंगा से मुलाकात करने के लिए। अब पता नहीं आप लोग को टेंशन आते तो आप लोग कहाँ जाते पता नहीं पर कहीं ना कहीं किसी के शरण में जाते होंगे तो भीष्म जी जो है कहाँ जाते थे? गंगा जी के किनारे। ओके, तो यहां पर हमें याद रखना कि भीष्म जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आएंगे तो कौन से नदी के किनारे जाएंगे बताओ? महानदी के किनारे जाएंगे। और महानदी को हमारे यहाँ क्या नाम से जाना जाता है? चित्रोत्पला। तो याद रहेगा कि भीष्म पर्व में हमें महाभारत से जोड़ना है और भीष्म को याद करना है। वो नदी किनारे जा रहे हैं, अपनी माँ के पास जा रहे हैं, और उस माँ का नाम हमारे छत्तीसगढ़ में अभी के बोली में महानदी बोलोगे, लेकिन बात करो उस जमाने में तो चित्रोत्पला नदी। याद रखना है इस चीज को। जय गंगा मैया। कमेंट आ रहा है चित्रोत्पला। आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनने जा रहा है नया रायपुर में। उस फिल्म सिटी का नाम भी चित्रोत्पला सिटी रखा गया है। नया रायपुर में बनने वाला है, बना नहीं है। तो चित्रोत्पला सिटी मतलब समझ गए किसके नाम पर है? वो महानदी के नाम पर। क्लियर हुआ? अब इसको याद रखना कि चित्रोत्पला चित्र है। द्वार पे अक्सर क्या बनाया जाता है? चित्र। हर कोई अपने घर के द्वार पे क्या बनाते हैं? चित्र। या तो दरवाजा बनाएंगे ना, दरवाजा के नीचे वो रंगोली, द्वार पे है ना, माटी पे। वो तुम्हारा दीपावली आता है या कुछ आता है तो रंगोली बनाते ही नहीं बनाते हैं? तो द्वार पे क्या बन रहा है? चित्र। तो चित्र से चित्रोत्पला ऐसा करके कनेक्ट रखना। चलिए अब बात करते हैं सभा पर्व में किस प्रकार से जिक्र हुआ है छत्तीसगढ़ का। तो सभा लगी हुई है। आप लोगों ने जब महाभारत देखा होगा, महाभारत, तो वहां पे दरबार लग रहा था। दुर्योधन बैठे हैं इधर, कर्ण बैठे हैं इधर, ठीक है, वो 100 कमीने लोग बैठे हैं मान के लोग और इधर 5 पांडव लोग बैठे हैं, गुरुजन भी बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं। और इधर अंधेरा, ठीक है, कौन? दिशता। हाँ बता बाबू रे का बोले थे मन अरे बोलन दे मोर बेटा, तो सुने बिरजत्ता बोले बोलन दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओकर दिमागे है। फिर भी वो लाड प्यार इतना ज्यादा अंध मोह कहना चाहिए, देखोगे आप लोग। तो भीष्म पर्व में आपको ध्यान रखना है, सॉरी सभा पर्व में यहां पर छत्तीसगढ़ का वर्णन हुआ है कौशल शब्द से। कौशल शब्द का उल्लेख ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ को सभा पर्व में किस नाम से जाना गया है? कौशल। सभा में सब कोई बोल रहा है, भीम उठ के बोल रहा है मैं कौशल आदमी, कौशल वाला आदमी, मैं कौशल गांव के रवैया, मैं कौशल में गिरे हूं तो एक गांव पर पहाड़ में चढ़ के जोर से गोड़ मारे हूं तब चिन्ह बड़ी जन हो गए। वो घटना बताई हुआ, ठीक है। तो वो सभा पर्व में किस नाम का जिक्र हो रहा है? छत्तीसगढ़ का कौशल शब्द का। अब सवाल ऐसा पूछा जाएगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा कि महाभारत काल में वन पर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जानकारी किस रूप में मिलती है? ऑप्शन दिया गया रहेगा, ऋषभ देव की जानकारी, नदी का उल्लेख, या फिर कौशल शब्द का उल्लेख, वॉट एवर। तो आप बोल रहे हैं ऋषभ देव, क्योंकि जंगल में कौन थे? वो ऋषि मुनि, ऋषभनाथ, ऋषभ देव तपस्या करते थे, याद रहेगा। महाभारत काल के अंतर्गत भीष्म पर्व में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन सी जानकारी मिलती है? तो आपको बोलना है भीष्म जी को याद करना है। कहां जाते हैं? नदी किनारे जाते हैं, और नदी का नाम चित्रोत्पला। छत्तीसगढ़ के महाभारत काल के संदर्भ में सभा पर्व को लेकर या सभा पर्व में किसकी जानकारी मिलती है? तो कौशल। सभा में सबके सामने किस क्षेत्र का नाम लिया जा रहा है? गर्व से कौशल का नाम लिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम लिया जा रहा है। स्पष्ट है? तो ये 3 बातों को अच्छे से ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब, लेकिन जब भी मैं महाभारत पढ़ाता हूं ना तो मेरे को एक किरदार याद आ जाती है।
छत्तीसगढ़ की महान अदाकारा जो अभी अभी हमारे बीच से चले गए। याद करो कौन है नाम, है ना, महान पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई, है ना। उनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं, सुने हैं। ठीक है, पहले रेडियो में आता था, है ना, लाइव परफॉर्मेंस आप लोग देखे हो कभी? हाँ, मैं जब छोटा था 8th क्लास में तब मैं लाइव परफॉर्मेंस देखा था, और वाकई में जब देखा था ना तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनका जो बजते थे ना तंबूरा, क्योंकि पूरा साउंड सिस्टम भी रहता है तगड़ा, आवाज़ भी तगड़ा, और बोलने की शैली भी इतनी तगड़ा कि आपके अंदर करंट फुल हो जाता है। था भाई, मतलब हम जब सुनते थे अलग लगते हैं एकदम, लाइव परफॉर्मेंस देखने से एकदम, तो है उनमें जादू था। तो उनके पंडवानी में भीम का तो भारी उल्लेख हुआ है, और मैं स्कूल काल में उसके ऊपर एक्टिंग भी करता था, तीजन बाई के ऊपर पुरुष होके मैं उसका एक्टिंग करता था, क्योंकि मैं उनको बहुत दिमाग में क्या बैठा लिया था, किनको, तीजन बाई को। अपन बच्चे थे तो बचपन में मैं क्या वो था, वो वाला काम करता था स्कूल में। उसमें मेरा बहुत रुचि था, नाटक करना, प्ले ग्रुप। और हम लोग सरकारी स्कूल पढ़े थे, तो हम लोग सरकारी स्कूल में खुद से ही प्ले बनाते थे, नाटक बनाते थे, क्या होना चाहिए कैसे कहानी, और उसको फिर हम लोग 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या जिला स्तरीय स्कूल खेल कार्यक्रम वगैरह में सब करते थे, मजा आता था, उस दौर की बात है। तो चलो पंडवानी जी के बारे में बताऊंगा। मेरे पास एक बड़ा, मैंने बहुत बड़ा मैटर तैयार किया है इसके लिए, तीजन बाई के ऊपर कम से कम 20 पन्ने का मैंने मैटर तैयार किया है, उसको वीडियो के माध्यम से एक आदि बताऊंगा, देख लेना तुम लोग। और एक सवाल वहां से आने का मेरे को चांस लगता है, क्योंकि अभी अभी गई हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं, तो एक सवाल आएगा पक्का, सरल सब पूछ सकते हैं, क्या पता। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं महाभारत काल में हो गया इस चीजें। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया साहित्यिक ग्रंथ से महाभारत की जानकारी। अब हम पुरातात्विक स्रोतों से महाभारत की जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा पुरातात्विक स्रोत के लेकर। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर प्रमुख स्थल को हमको फोकस करना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल, सीधा इसी मैप पे जा रहा हूं मैं। दिमाग को ले जाना है, पहले जिला है बिलासपुर। ठीक है, इस बिलासपुर में हमको रतनपुर को देखना है। ठीक है, नोट कर रहा हूं यहां पर, रतनपुर। ठीक है, कौन सा जिला में है रतनपुर बताइए मुझे? बिलासपुर। और रतनपुर के साथ हमको देखना है अगला जगह, यहां पर जिला, कौन सा जिला बताओ? ये कौन सा जिला है? रायपुर। रायपुर में आरंग को देखना है। आरंग कौन सा जिला में आता है? आरंग भाई रायपुर में आता है। स्पष्ट है? ये दो जगह बहुत ही खास है। इन दो जगहों पे आपको ध्यान रखना है कि यहां के जो राजा थे महाभारत काल से जुड़े हुए। ठीक है, रतनपुर में आपको ध्यान रखना है इस क्षेत्र में मोर ध्वज या मयूर ध्वज करके एक राजा हुआ करते थे उस जमाने में। छत्तीसगढ़ में बोलेंगे मोर ध्वज, पर विशुद्ध नाम इसका नाम है मयूर ध्वज। मयूर ध्वज, राजा मयूर ध्वज की ये राजधानी थी। कौन सा? रतनपुर क्षेत्र, वहां की ये राजा हुआ करते थे। बाद में यही राजा अपने राजधानी को स्थानांतरित कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कहां? आरंग में। मोर ध्वज या फिर मयूर ध्वज, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके सुपुत्र का नाम इनसे ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि ये घटना के प्रमुख अदाकार थे। नाम था उसका ताम्रध्वज। सब लोग इनके बारे में सुने भी होंगे। ताम्रध्वज
मात्रा थोड़ा गलत है, इसको सुधार लेता हूँ। ऑनलाइन में लगभग 140 लोग जुड़े हैं। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दो भाई। और चैनल अगर आप नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आप लोगों को शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट, महिला सुपरवाइजर, सीजीएसएसबी के नए कैलेंडर के नए परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। और आप सभी के लिए एक संदेश है कि हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल में हम लोगों ने काफ़ी समय से काम, 6 साल हो गए पढ़ा रहे हैं, पर हम लोगों ने अभी 6 साल यूट्यूब पे काम किया है, लेकिन 6 महीने हो गए हम लोगों ने इंस्टा आईडी बनाए हैं हमारे एकेडमी के नाम से, 6 महीना, और बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उस पर। तो जितने लोग हमारे, क्या बोलना चाहिए, इंस्टाग्राम चैनल को अगर फॉलो नहीं किए होंगे तो फॉलो कर लेना। साध्य पीएस एकेडमी 001 करके दिखाता है। 6 महीने में 15,000 फॉलोअर लोग उसमें जुड़ गए हैं। अच्छा लगता है। उसका मैंने कभी ब्रांडिंग भी नहीं किया, कभी उसके बारे में मंच पे आके ज़्यादा बोला भी नहीं है, लेकिन आज बोल रहा हूँ क्योंकि उसका मैं देख रहा हूँ प्रभाव कि इंस्टा को लोग आज ज़्यादा चलाते हैं। लोग सबसे ज़्यादा किसको चलाते हैं सोशल मीडिया में? इंस्टा को। उस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हम जब जानकारी कोई देते हैं, चाहे कोई सी वैकेंसी आ रही है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, या फलाना चीज़ हो रहा है आपके एग्जाम संबंधी, तो उसको लोग आसानी से कवरेज करते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग नहीं जुड़े होगे हमारे इंस्टा आईडी से, तो 001 करके साध्य पीएस एकेडमी सब लोग जोड़ोगे ना। आज फॉलो करो। तुम लोग फॉलो क्यों नहीं किए हो? नहीं चलाते? हाँ, नहीं चलाते हैं तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो चला रहे हैं वो लोग जुड़ सकते हो। ओके, फेसबुक भी है, लेकिन बाकी यूट्यूब तो है ही है। भारी कंजूस है सर, लाइक नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग नेचर रहता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 स्थानों को मैंने नाम लिया है, एक रतनपुर स्थल और दूसरा आरंग स्थल। दोनों जगह को आपको याद रखना है। रतनपुर बिलासपुर जिले में आता है आज के समय में, आरंग 33 जिलों में अगर बात करें तो रायपुर जिला का स्थान है, ये आपको ध्यान रखना। अब आते हैं अगला जिला। सीधे हमको चलना है इस जगह पे। तीसरा जगह आपको फोकस करना है। रायपुर के बगल में कौन सा जिला है ये? महासमुंद। चल जाएगा। महासमुंद में 2 स्थान हमको ध्यान रखना है। एक नदी किनारे, महानदी के किनारे, और एक इधर नीचे साइड। ये 2 स्थान को पकड़ना है। इन दोनों स्थानों का नाम ध्यान सुनिएगा। ऑनलाइन वालों को कलर दिख रहा है कि नहीं? एक नाम है आपका सिरपुर, ठीक है, और दूसरा नाम है वहां का खल्लारी। सिरपुर कौन से जिला में आता है? वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर महासमुंद में। खल्लारी नाम से कई ठो गांव भी है छत्तीसगढ़ में। खल्लारी नाम से कम 10 ठो जगह होगा, पर ये खल्लारी कहाँ का है? महासमुंद का है। ये खास नाम, रतनपुर, आरंग, सिरपुर, खल्लारी। अच्छा, नेट काम नहीं कर रहा। स्पष्ट है? सिरपुर और खल्लारी, ये 4 जगह आपको ध्यान रखना है। 5वां एक अंतिम जगह जो आपको फोकस करना है, जो महाभारत काल से उसको जोड़ा जाता है, यहां पर चले जाना। उस जगह को मैंने यहां पर छोड़ दिया है। 1 2 3 4 हो गया, ये आपका। इसको मैं 4था नंबर दे रहा हूं। कौन सा जिला बताओ? शक्ति। दिख रहा है? शक्ति। तो शक्ति में आप जाएंगे तो यहां पर वो जगह है गुंजी करके। गुंजी जिला कौन सा आएगा? पहले की किताबों में देखोगे तो क्या लिखा रहेगा? जांजगीर चांपा। ठीक है, तो जवासिक पेलना नहीं है कि सर वो एग्जाम में आंसर भी ले रही से। अब पहले की बात है वो, तो आपको लेना है शक्ति जिला।
गुंजी का स्थानीय नाम क्या है बताओ? दमऊ दरहा। वहाँ पर वाटरफॉल भी है, शिव मंदिर भी है, पहाड़ी एरिया है, इसलिए उसको दमऊ दरहा के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 स्थान को याद करना है। जैसे महाभारत में 5 पांडव को आप याद करते हो, ऐसे ही महाभारत काल की 5 जगह को पकड़ना है, जिसमें से आप देख पा रहे हो 2 तो महासमुंद के, एक शक्ति, एक रायपुर और एक बिलासपुर। देखा जाए तो 2 ही संभाग दिख रहे हैं इसमें, एक बिलासपुर संभाग नजर आ रहा है और दूसरा रायपुर संभाग। दुर्ग संभाग सन्नाटा है, बस्तर संभाग सन्नाटा है, सरगुजा भाग संभाग सन्नाटा है। तो 5 संभागों में केवल 2 ही संभाग के अंतर्गत हमें महाभारत काल की जानकारी मिल रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैप में भी देख लो यार आप लोग, ये आप देख पा रहे हो। इधर कोई दिख रहा है क्या जगह इस संभाग में? दुर्ग संभाग में कोई जगह दिख रहा है क्या? नहीं। तो केवल 2 ही संभाग को दिमाग में रखना है, एक आप क्या हो गया, रायपुर और बिलासपुर। अब मुझे बताओ रायपुर में कौन कौन सी जगह बिना देखे आपको बताना है? आरंग और खल्लारी, और सिर्फ 2 भी दोनों आजू बाजू है कि नहीं? और बिलासपुर में कौन कौन सी जगह बताओ? रतनपुर और हाँ गुंजी और शक्ति। ठीक है, एग्जाम हॉल में रामायण और महाभारत को मिक्स मत करना, ठीक है? होता है कई बार, ये मेरा अनुभव है, छात्रों के साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए याद रखना, महाभारत के 5 पांडव, 5 व्यक्ति और ये 5 जगह कोई आपको ध्यान में बैठा लेना है, तो भूलोगे नहीं। रतनपुर, आरंग, सिरपुर और खल्लारी और गुंजी। स्पष्ट है? चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में हल्का सा जान लो, सटीक जानकारी। रतनपुर को पूछा जाता है कि रामायण का महाभारत काल में इसका नाम क्या था? प्राचीन नाम। उस जमाने में क्या यही नाम से जाना जाता था रतनपुर को? तो नहीं, उस जमाने में इसको बोला जाता था मणिपुर। ये आपको याद रखना है, रतनपुर को रतनपुर नहीं बल्कि मणिपुर। तो रत्न को हम क्या बोलते हैं? मणि, है कि नहीं? तो याद करने में आसानी होगी। आरंग को उस जमाने में आरंग नहीं बोला जाता था, इसका प्राचीन नाम था उस जमाने में भांडेर। भांडेर का मतलब होता है बर्तन। उस समय में यहां पर बर्तनों का फैक्ट्री कारखाना रहा होगा, इसलिए नाम ऐसा पड़ गया भांडेर नगरी। ओके। सिरपुर, ध्यान रखना, श्रीपुर नहीं, चित्रांगदापुर। क्या बोलना है? चित्रांगदा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पिताजी के नाम भी वैसी था, उनके अपनी बेटी के नाम पे इस नगर का नाम उन्होंने रखा था। क्या नाम था? चित्र नरेश या चित्रदेव ऐसा कुछ था उनके पिताजी के नाम। उनकी बेटी के नाम चित्रांगदा, जिनका विवाह अर्जुन से होता है, ठीक है? और उनका बेटा आएगा बब्रुवाहन। तो चित्रांगदापुर सिरपुर का नाम था, और यही जो है महाभारत काल में मेन राजधानी था, क्योंकि अर्जुन का मेन इलाका, ठीक है? आ जाते हैं खल्लारी। तो खल्लारी को आप बोलना है खल वाटिका। खल वाटिका, वाटिका जिसे आप लोगों ने रामायण में सुना होगा अशोक वाटिका। कौन थी गिरफ्त में वहां पे? माता सीता। यहां पर खल वाटिका में किनको गिरफ्त करके निपटाने की साजिश रची गई थी? 5 पांडवों को। तो खल वाटिका, फार्म हाउस, बगीचा मस्त, जाओ बढ़िया घूमो फिरो खाओ ऐस करो, और खा पी के निपटाने की तैयारी थी। इसीलिए कभी कभी जीवन में देखना, जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है या ज़्यादा ऐशो आराम वाली होती है वो खतरनाक भी होती है ना। उसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश होता है कि नहीं? पर 5 पांडव लोग जो है वो चीज़ को भांप गए, बच गए। जय श्री राम, समझ आएगा? ये अक्सर होता है। तो खैर आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो खल वाटिका किसका नाम था? खल्लारी का। ये वाटिका को याद रखना, पुष्प वाटिका वहां था, यहाँ पर खल वाटिका। खल मतलब दुष्ट भी होता है, राक्षस भी होता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा दुष्टों के द्वारा बनाया गया था, सब जानते हो, लाक्षागृही। चलिए, तो यहाँ पर खल वाटिका में 2 जगह को आपको याद रखना है। एक आपका
लाक्षागृह। लाक्ष लाख को बोलते हैं। लाख एक वनोपज है, जंगल से आप जानते हो, कुसुम के पेड़ में, बेर के पेड़ में, कपास के पेड़ में, सॉरी पलास के पेड़ में इसको लोग इसका पैदावार करते हैं। लाख का जो प्राचीन काल का प्लास्टिक माना जाता है, आज पॉलीथीन यूज होता है प्लास्टिक रूप में, पहले का प्लास्टिक था वही चूड़ियाँ वगैरह बनती थी इससे। तो लाक्षागृह लाख को बोला जाता है, जो यहीं पे मिला है। इसी लाख से उस घर को बनाया गया था, आलीशान मकान को, जो एक माचिस की तिल्ली से है ना 10 मिनट में राख हो सकता था। इस टाइप का घर बनाया गया था, लेकिन पता चल नहीं रहा था कि ये बना किससे, ऐसा उसको सजाया गया था। दूसरा यहाँ पर भीम खोह है, जो इस समय से जुड़ा हुआ है। भीम खोह या भीम पांव, भीम पांव। आप जाओगे तो ये खल्लारी में, जानते हो खल्लारी माता, तो आप लोग देखे हो ना, खल्लारी माता पहाड़ के ऊपर है। उसी पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ के ऊपर चट्टान में भीम का पांव देखने को मिलता है। मैं तो नहीं गया हूं देखने, आप लोग में से कई लोग गए होंगे। जो गए होंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग खल्लारी गए हुए हैं। हाँ देखे हो। करीब बड़ी जन है, गोड़ के निशान है। खल्लारी था वहां पर, मतलब लाक्षागृह रहा होगा। अब तो उसका अवशेष, अब जल के राख हो गए ना जी। उस समय जल के राख हो गए। तो ये घटना यहीं की है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, खल्लारी में 2 जगह को अपने को फोकस करना है, एक लाक्षागृह और दूसरा भीम खो। नाम है खल्लवाटिका। गुंजी, अगर आते हैं शक्ति में गुंजी, तो गुंजी का आप सभी जानते हो उस जमाने में क्या नाम था इसका, ऋषभ तीर्थ। ये आपको ध्यान रखना है, ऋषभ तीर्थ। तो परीक्षा में आज उनको इस नाम से जानते हैं। ये प्राचीन नाम है और ये वर्तमान नाम, वर्तमान है अपना, वर्तमान नाम है और ये प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम पूछता है कि महाभारत काल में इनको किस किस नाम से जाना जाता था, यहां पर क्या हुआ था। तो चलो एक बार और देख लेते हैं। रतनपुर के बिलासपुर में, जो बिलासपुर के रतनपुर में मोरध्वज की नगरी थी, मयूरध्वज। इनके बारे में इतना ही याद रखना कि ये लोग जो है बाप बेटे जो है महाभारत की लड़ाई में हिस्सा लिए थे। पर लिए थे किस साइड से हिस्सा, तो ये आपको याद रखना है, कौरवों की ओर से। किधर की ओर से लड़े थे, कौरव की। अब आधा बीच में छोड़ के आगे बना, है ना, नहीं लड़ी इस पूरा। देखिए कौरव भारी लड़ाई में क्या कर रहे थे, नियम के अवहेलना कर रहे थे, है ना। पहले लड़ाई भी नियम से लड़ा जाता था, समझ आया। हाँ, नियम से लड़ा जाता था, नियम पालन करो। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलोगे, 2 टीम खेलेगी, भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना, तो नियम से खेलेंगे ना भाई। ऐसे थोड़ी कि उनके लिए छक्का, ये नजदीक हो गया, उनके लिए छक्का, बाउंड्री किस पार, उनके लिए छक्का उस पार। नियम होते ही नहीं होता है। तो ऐसे पहले लड़ाई भी जो लड़ते थे वो बिल्कुल कैसे लड़ते थे, नियम से। तो जब नियम पालन, तो ये लोग छोड़ नहीं लड़ा, नहीं कर संगे के आगे वापस। तो मोरध्वज, याद रखना उनके बेटे का नाम मयूरध्वज, और इन्हीं से ये बाद में राजधानी को चेंज करके आरंग आ गए। तो आप लोग आरंग वाला किस्सा सुने होंगे, आरी से जो है ताम्रध्वज को काट दिया गया, जिसके बाद से इस भांडेर का नाम क्या पड़ गया, आरंग, है ना। यहाँ पर जो है कृष्ण भक्ति की परीक्षा का घटना जुड़ा हुआ है। अर्जुन को अहंकार था कि मैं इस युग में आपका सबसे प्रिय, खासम खास, सबसे बड़ा भक्त या सबसे बड़ा फैन आपका मैं हूं। ऐसा किसको हो गया था गुमान, अर्जुन को। और भक्ति में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण बोले कि बेटा बहुत चढ़ गए, है ना, इसको कंट्रोल में लाना जरूरी है ना। इस अनंत ब्रह्मांड में मेरे कई फैन हो सकते हैं, ठीक है, और वही कहीं जाने की जरूरत नहीं, हो तो यही है। तो उस घमंड को चकनाचूर करने के लिए उन्होंने शाश्वत रूप से इस जगह का, इस क्षेत्र में रह रहे मोरध्वज और ताम्रध्वज, जो कि कृष्ण भक्त में एक अलौकिक या अनन्य भक्ति के, है ना, पराकाष्ठा से ये थे, जुड़े थे। उनकी भक्ति को जब उन्होंने देखा तो वहीं पे मूर्छित आके पागल हो गए। कौन, अर्जुन, कि वाकई मेरे से ही बड़ा भक्त कोई है। तो
कई हैं और मुख्य रूप से आप देख पा रहे हो मोर ध्वज। तो घटना आप लोग सुने हो, उसको मैं बताता हूँ पीएससी वाले क्लास में लंबा समय तक, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये इसको आप लोग ध्यान रखना। बाकी सिरपुर, खल्लारी, गुंजी, ये तो घटना आप जानते हो। सिरपुर में आपको याद है भब्रू वाहन, है ना, भब्रू वाहन, ये प्रिंस था, ये राजकुमार था, ये पुत्र था किसका, अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन की शादी किससे हुई थी, चित्रांगदा की, उस समय की ऐश्वर्या राय, है ना, या दीपिका पादुकोण बोल लो, छत्तीसगढ़ की कौन, चित्रांगदा, है ना, ये हीरो, है ना। अर्जुन भारी हैंडसम था, भयंकर, है ना, एक तो तीरंदाज, दिखता भी वैसे था एकदम। तो दोनों के बीच में शादी हो गया और इनका ये, बाकी इनका बहुत सारा बड़ा कहानी है, क्लास में बताता हूँ, अब आपको इतना डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, इतना पढ़ लो, बात खत्म, ठीक है जी। तो ये खास 5 जगह है, इन 5 जगह को आपको मैप में क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो मैपिंग से 2-3 बार मैप में ड्रॉ करोगे तो दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। सभी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का अध्ययन मेरे साथ पढ़ सकते हो रोज लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोग सादे पीएससी एकेडमी के ऐप डाउनलोड करेंगे तो मेरा जो नोट्स है और वीडियो है प्रॉपर ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। और सभी लोग इंस्टा को जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े अधिक जानकारी के लिए। बस धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग महाजनपद काल को पढ़ेंगे।